Hello, welcome all of you in my YouTube channel न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, तो जैसा कि मैं पिछला वीडियो के कोशिका के ऊपर बना के डाला था, कोशिका से रिलेटेड था, तो उस वीडियो को जो मैं बना रहा था उसको रिकॉर्ड करते समय थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जब हम कोशिका के प्रकार के बारे में बताने जा रहे थे, बस अचानक से हमारा जो है वीडियो रुक गया था और वहीं पे क्या हुआ, वो फिर उतना ही हमको रिकॉर्ड करके डालना पड़ा। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, हम कोशिका के बारे में बता रहे थे, तो चलिए उसको एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो कोशिका जो होता है उसको हम सेल कहते हैं। तो सेल क्या है? सेल हमारा देखने में तो क्या उसमें CELL लिखा हुआ है, ये इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं, लेकिन ये जो सेल है ये अंग्रेजी का वर्ड ना होते हुए लैटिन वर्ड है, और ये किससे बना है? सेलुला से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा या कोठरी। ठीक है, तो जो कोशिका की खोज के बारे में बताया था हमने 1665 ईस्वी में। कब? सन 1665 ईस्वी में किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। लेकिन ये जो कोशिका की खोज की थी इन्होंने, ये जीवित कोशिका नहीं थी, ये मृत कोशिका थी, और इसको कार्क नाम का एक पदार्थ था, या फिर कह सकते हैं किसी पौधे की छाल थी, उसी में मिली थी। और ये अब जो छाल थी, इसका मतलब वो एपिथेलियम रही होगी ना, क्योंकि जो किसी भी पादप या जंतु की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसको एपिथेलियम परत बोलते हैं, त्वचा की सबसे बाहरी परत को एपिथेलियम बोलते हैं। तो सन 1665 ईस्वी में किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, उसके बाद 1670 में आए थे कौन? लुएन हॉक। इन्होंने एक कोशिक जंतुओं तथा पादप तथा जीवाणुओं की कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा था और उसका अध्ययन किया था। उसके बाद फिर आए थे 1671 में मार्सेलो मालपीगी। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने पादप कोशिका का अध्ययन किया था। ठीक है, फिर इसी तरह जो है उसका एक कर्मिक अध्ययन किया गया और उसके बारे में तरह तरह की जानकारियां हमको मिलती गई। तो आज हम पढ़ेंगे कोशिका के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेल्स। तो उनके जो केंद्रक होते हैं, उनकी संरचना या उनके केंद्रक की जटिलता के आधार पर जो कोशिका है उसको दो भागों में बांटा गया है। देखिए, मैंने बोर्ड पे इसका फ्रेम बनाया हुआ है। कोशिका को दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या था? प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरा था यूकैरियोटिक कोशिका। दूसरा क्या था? यूकैरियोटिक। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसके बारे में जानेंगे और उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें एक प्रोकैरियोटिक कोशिका का चित्र बना हुआ है। प्रोकैरियोटिक कोशिका है एक, उसका क्या ये चित्र बना हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले हम इस प्रोकैरियोटिक को दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्रो और दूसरा कैरियोटिक। ठीक है, तो प्रो का मतलब होता है आदि या पूर्व, जैसे हम प्री बोलते हैं ना, प्री मतलब पहले, तो वैसे प्रो जो है प्री से बना हुआ है, जिसका मतलब है आदि या पूर्व। कैरियोन मतलब होता है केंद्रक, तो जिसमें क्या पूर्व और केंद्रक दो शब्द से मिलकर बना है क्या? प्रोकैरियोटिक, या फिर प्रो या कैरियोन। ठीक है, तो इसकी विशेषताएं क्या हैं? इसकी कुछ विशेषताएं हैं, लेकिन जो इसके उदाहरण है क्या? बैक्टीरिया हैं, नीले हरे शैवाल हैं, क्या प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो इनकी जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं। देखिए, केंद्रक पदार्थ के चारों ओर झिल्ली नहीं पाई जाती। इसमें जो केंद्रक पदार्थ है, इसमें जो ये केंद्रक पदार्थ है, इसमें क्या है? इसमें चारों ओर झिल्ली नहीं पाई जाती है। देखिए, कोशिका कला तो पाई जाती है, जो इनकी भित्ति या दीवार बोल सकते हैं वो तो पाई जाती है, लेकिन इसमें क्या एक जो झिल्ली होती है वो नहीं पाई जाती है। दूसरा क्या है? जो केंद्रक पदार्थ होता है वो किसका बना होता है? डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। और जो केंद्रक पदार्थ होता है इनका डीएनए का बना होता है, परंतु जो डीएनए होता है उसमें जो उसके प्रोटीन्स होते हैं वो एक दूसरे से नहीं जुड़े होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का डीएनए होता है उसमें जो प्रोटीन पाया जाता है वो एक दूसरे से नहीं जुड़े होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर ये तो एक नंबर हो गया, फिर 2 नंबर, उसके बाद आते हैं 3 नंबर पे। तो जो केंद्रक पदार्थ होते हैं उसके चारों ओर क्या? केंद्रक आवरण नहीं पाया जाता है। क्या? जो केंद्रक पदार्थ होते हैं, ये देखिए केंद्रक पदार्थ, ठीक है, इनके चारों ओर आवरण नहीं पाया जाता है। ठीक है, और इस प्रकार की जो संरचना होती है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड।
क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। देखिए ये देखिए इसमें न्यूक्लियोइड की संरचना दी हुई है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है आरएनए भी पाया जाता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसमें आरएनए भी पाया जाता है। और फिर क्या है, बेसिक प्रोटीन अथवा हिस्टोन नहीं पाया जाता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसमें क्या, बेसिक प्रोटीन जिसको हम हिस्टोन कहते हैं, बेसिक प्रोटीन जिसे बोलते हैं, देखिए ये इसी को बोलते हैं सरल कोशिका, ठीक है, और इसको बोलते हैं जटिल कोशिका। देखिए जब नाम से ही लग रहा है कि ये क्या है, ये सरल कोशिका है। तो जब सरल कोशिका है इसमें जो प्रोटीन पाए जाएंगे वो क्या, इसमें बेसिक प्रोटीन नहीं पाया जाता है, जिसे हम हिस्टोन बोलते हैं, वो नहीं पाया जाता, ठीक है। और फिर क्या है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी काय व लाइसोसोम जो क्या होते हैं, इसकी कोशिका के जो अंदर के भाग होते हैं, जैसे क्या माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी काय व लाइसोसोम आदि नहीं पाया जाता है। देखिए इन सब के बारे में हम जब कोशिकांग पढ़ाएंगे, कोशिका के अंग, कोशिका में कौन कौन से अंग होते हैं, तो इन सब के बारे में हम बताएंगे। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी काय व लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये थी इसकी कुछ विशेषताएं। हाँ, तो ये देखिए इसकी संरचना बनी हुई है। अब हम कोशिका के दूसरे प्रकार यूकैरियोटिक की बात करते हैं। तो ये जो होती क्या, ये जटिल कोशिका होती है और ये किसमें पाई जाती है, जंतु, पादप तथा कवक में पाई जाती है। अब ये जटिल कोशिका होती है क्योंकि इसकी जो संरचना होती है वो जटिल होती है, इसकी जो संरचना होती है वो जटिल होती है, ठीक है। और इसका जो निर्माण होता है वो सेलुलोज से हुआ बना रहता है, ठीक है। इसका जो निर्माण होता है वो सेलुलोज से होता है, मतलब ये कह सकते हैं जो कोशिका बनी होती है सेलुलोज से बनी होती है। और इसमें जो केंद्रक होता है वो पूर्ण विकसित होता है, ठीक है। लेकिन जो इसका केंद्रक होता है वो डीएनए वो क्षारीय प्रोटीन्स का बना होता है। ध्यान देना, यहाँ पे जो कोशिका होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन जो इसका केंद्रक होता है वो डीएनए और क्षारीय प्रोटीन्स का बना होता है। और इसका जो केंद्रक होता है वो पूर्ण विकसित होता है, ठीक है। और ये जो कोशिका होती है क्या होती है, इसमें न्यूक्लियर प्रोटीन्स तंतुओं का जाल बना रहता है। मतलब कह सकते हैं जो कोशिकाएं होती हैं ये न्यूक्लियर प्रोटीन तंतुओं का जाल बनाती हैं, ठीक है। और इसके केंद्रक के चारों ओर देखो, प्रोकैरियोटिक में क्या था, इसमें केंद्रक के चारों ओर झिल्ली नहीं पाई जाती थी, लेकिन इसमें क्या है, केंद्रक के चारों ओर से निश्चित केंद्रक झिल्ली होती है, ठीक है। और ये कोशिका, यह जो कोशिका होती है इसकी कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी काय व लाइसोसोम आदि कोशिका के अंग होते हैं, ठीक है। और इसमें जो कोशिका का विभाजन होता है वो समसूत्री व अर्धसूत्री होता है, लेकिन इस वाले में प्रोकैरियोटिक में जो होता था वो असूत्री विभाजन होता था। कैसा, असूत्री विभाजन। और इसमें जो है प्रोटीन और बेसिक प्रोटीन और हिस्टोन पाया जाता था। उसमें केवल क्या था, डीएनए पाया जाता था, उसमें सिर्फ डीएनए पाया जाता था, लेकिन डीएनए का सिर्फ एक अणु पाया जाता था। इसमें डीएनए के साथ बेसिक प्रोटीन जिसे हम हिस्टोन कहते हैं वो भी पाया जाता है, ठीक है। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। ये जो होती है जटिल कोशिका होती है क्योंकि इसकी जो संरचना होती है वो जटिल होती है। और ये किसमें पाया जाता है, ये जंतु में पाया जाता है, पादप मतलब पेड़ पौधों में पाया जाता है, और कवकों में भी पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये जो कोशिका होती है सेलुलोज से बनी होती है, लेकिन जो उसका केंद्रक होता है वो डीएनए व क्षारीय पदार्थों का बना होता है। और जो इसका केंद्रक होता है वो पूर्ण विकसित होता है। फिर ये न्यूक्लियो प्रोटीन तंतुओं का जाल सा बनाते हैं। क्या करते हैं, ये न्यूक्लियो प्रोटीन तंतुओं का जाल सा बनाते हैं। और इसके केंद्रक के चारों ओर सुनिश्चित केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, ठीक है। और जो इसका कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य मतलब जो कोशिका के अंदर का पदार्थ, द्रव्य मतलब क्या होता है, पदार्थ ही तो होता है। कोशिका के जो अंदर का पदार्थ होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी काय व लाइसोसोम आदि कोशिका के अंग होते हैं, ठीक है। इसमें जो राइबोसोम पाया जाता है वो 80S प्रकार का होता है। जो इसमें राइबोसोम पाया जाता है वो 80S प्रकार का होता है, राइबोसोम, ठीक है। इन सब के बारे में जब हम कोशिका के अंग पढ़ाएंगे तब विस्तृत वर्णन करेंगे, ठीक है। इसमें जो कोशिका का विभाजन होता है वो समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। तब देखिए हम बात करते हैं कि
जो कोशिका होती है उसकी संरचना किस प्रकार होती है, ठीक है, कोशिका के संरचना के प्रकार की। कोशिका की संरचना, कोशिका की संरचना, ठीक। तो कोई भी चीज होती है तो उसकी कुछ एक संरचना होती है, ठीक उसी प्रकार ये जो कोशिकाएं होती हैं इनकी भी कुछ संरचना होती है, ठीक है। तो जो कोशिका होती है इसके मुख्यतः कितने भाग होते हैं, 3 भाग, 1, 2 और 3। पहला क्या है, कोशिका कला या कोशिका कला या प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। दूसरा है कोशिका द्रव्य, दूसरा है कोशिका द्रव्य, ठीक है। और तीसरा है इसके अंदर जो पाया जाता है केंद्रक, ठीक है। कोशिका कला, उसके बाद फिर क्या है, या प्लाज्मा झिल्ली। पहला क्या है, कोशिका कला या प्लाज्मा झिल्ली। दूसरा है कोशिका द्रव्य, मतलब उस झिल्ली के अंदर जो पाया जाता है वो कोशिका द्रव्य कहलाता है। तीसरा क्या, कोशिका द्रव्य के अंदर में केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। अब अगर हम कोशिका झिल्ली की बात करते हैं तो ये क्या होता है, जो कोशिका द्रव्य की जो बाहरी संरचना होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। और जो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर का भाग होता है उसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो उसी कोशिका द्रव्य में केंद्रक भी पाया जाता है, ठीक है। तो आगे इन सब का विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। जल्द ही हम दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे और इसमें अगर कोई एरर होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि हम उसको सुधार कर सकें। और आप लोग ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। बाकी हम डे बाय डे इसको सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। जो इसमें चीज़ें अभी बची हुई हैं उसको भी हम जल्द सुधारेंगे। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू।